हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं। तो आजकल चल रही है दिवाली की क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यार दिवाली की क्लीनिंग तो नाइट में डे में तो हो नहीं सकती मेरे से बच्चों के साथ में, तो नाइट में करूँगी। और फटाफट से हमने डिनर कर लिया था और वेडनेसडे की बात है, ये नाइट की बात है। तो हमने यहाँ पे डिनर कर लिया है और हस्बैंड और मैं लग गए हैं अपने काम में। तो हम सबसे पहले सारा किचन साफ़ करेंगे क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं दवाई सारे किचन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर में इतने कॉकरोच हो गए हैं और मतलब चाहे अनचाहे में हो ही जाते हैं कीड़े मकोड़े छोटे छोटे। तो हफ्ते में तो छोड़ो, महीने में या 6 महीने में हमें इसमें दवाइयाँ डालनी ही चाहिए, क्योंकि सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना हमारे खाने में और बर्तनों में जो चिपक जाते हैं, उसके बाद हम उनको उसी में खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें हर 6 महीने में हमें उसमें दवाई डालनी चाहिए। और यहाँ पे हम सारा किचन खाली कर रहे हैं और जो सामान हमें डिस्कार्ड करना था वो हमने सारा अलग कर लिया है। और जो हमने ये सीट्स बिछाई हुई थी उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इनको बिछाया था यहाँ किचन में। तो मुझे मतलब एकदम से ऐसे हुआ कि मतलब मुझे सारा किचन साफ़ करना है, क्योंकि मैंने ना कॉकरोच के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो देख लिए थे और मैंने कहा अगर ये साफ़ नहीं हुए ना तो बस ये सारे में फैल जाएंगे। तो मैंने इनसे बोला कि यार तुम हीट लिया ना और उसके बाद इसको हम सारा क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ आज। मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट होता है घर का किचन वो साफ़ होना चाहिए, बाकी तो हो ही जाता है बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं। और इंडक्शन की हालत भी आप देख सकते हो, नीचे से कॉकरोच जाते हैं तो वो सारी गंदगी उसमें फंस जाती है। अब ये वाले काम तो हम बार बार कर नहीं सकते, वैसे तो मैं डेली करती रहती हूँ इनको साफ़, पर इतना नहीं हो पाता है। तो दिवाली की सफाई मतलब इसी को बोलते हैं दिवाली की सफाई, जो हम दिवाली में करते हैं। हमारी ऐसी हालत हो जाती है सफाई कर कर के कि बुरा हाल ही हो जाता है पूरा। वो तो अच्छा है कि नाइट का टाइम था और हस्बैंड भी साथ में थे तो पता नहीं चला मुझे 8:30 बजे से, और हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया था 10:30 बजे तक। मतलब हमने दवाई वगैरह छिड़क दी थी, फिर हमने आधा घंटे तक रेस्ट किया। उसके बाद 11:30 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हुआ। बर्तन वर्तन धो के सारा जो मैंने स्लीप था वो सारा ऊपर मैंने साफ़ किया, स्लीप के ऊपर का पोर्शन, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में अनाया को भी जाना था, हस्बैंड को भी जाना था, मुझे इससे ऊपर मुझे सारा क्लीन चाहिए था। तो मैंने कहा आज मुझे जितना हो पाएगा इससे ऊपर मैं कर लूँगी। वैसे तो मैंने सारा ही किचन रात को क्लीन कर लेना था, बट क्या हुआ कि 11:30 हो गए थे और अक्षत भी रोने लग गया था। तो बच्चों के साथ नहीं हो पाता है एक साथ सारा का सारा साफ़, और छोटा किचन रहे तो हो भी जाता है। और इतने बड़े किचन में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है बड़ा किचन, और जब सफाई की बारी आती है तो बहुत ही ऐसा बुरा हाल हो जाता है ना, कसम से बहुत ही ज़्यादा। जबकि मैंने कम चीज़ें रखी हुई है अपनी किचन में, इसीलिए कम चीज़ें रखी हैं कि मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो इस चीज़ में। तो यहाँ पे हम देख सकते हो आप, मैं ये बोल रही थी कि जो जो हमें चीज़ें डिस्कार्ड करनी है वो कर देते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे एक्सपायरी डेट भी मिल गई थी यहाँ पे, तो मैंने वो थ्रो कर ली है। और यहाँ पे ये कवर मैंने मीशो से मंगाया था ओवन का। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं मीशो से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि अच्छी भी आती हैं और कम प्राइस में भी होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मीशो। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार मीशो पे जाके, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑल टोटल मिल जाएंगी वहाँ पे, डेकोरेशन से लेके हर चीज़ से लेके। तो अभी 24 तारीख हो गई है तो यहाँ पे क्लीनिंग मेरी चल रही है। मेन पार्ट है कि किचन साफ़ हो जाए, बाकी तो होता ही रहेगा। किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना हस्बैंड भी आ गए थे मुंह पे कपड़ा बांध के, और मैं साइड हो गई थी वहाँ से। तो उन्होंने सारे में यहाँ पे ये जो हीट डाला है ना, मतलब पूरे किचन के लिए ये हीट पूरा ख़त्म हो गया था हमारा।
सारा का सारा हीट हमने यहाँ सारे किचन में डाल दिया। जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वहाँ भी सारा हमने डाला है, क्योंकि जो कॉकरोच होते हैं ना वो कहीं भी चले जाते हैं। एक भी छूट जाए तो वो सारा का सारा ऐसा हो जाता है कि एक से वो इतने सारे हो जाते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस बार पहली बार मेरे किचन में इतना कॉकरोच हो रखा है कि पता नहीं कहाँ से ही आए ये। तो मैंने सोचा अगर सारा किचन खाली हो ही रखा है तो यहाँ के ऊपर के जाले देख लेती हूँ एक बार। वैसे तो मैंने क्लीन करती रहती हूँ, बट थोड़े बहुत रहते हैं। तो उसके बाद हमने सारा क्लीन करके और इसमें दवाई छिड़क दी है सारे में। इसके बाद हमने आधा घंटा रेस्ट करके, आधा पौना घंटा रेस्ट करके उसके बाद हम फिर से आ गए हैं किचन में। और उसके बाद हमने सारा ऊपर चढ़ के झाड़ू लगाया। गृह प्रवेश के टाइम पे ना हम लोगों ने ढंग से यहाँ पे सफाई करी थी। हाउस ये जो हेल्पर होते हैं उनसे करवाई थी, बट उन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से नहीं की, क्योंकि उसके बाद मैंने भी खुद से करी थी, पर उतने अच्छे से नहीं हुई थी। शिफ्टिंग के टाइम पे नहीं हो पाता है इतना। तो और जो हम जिनसे करवाते हैं वो भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे काम करते करते 11:30 हो गए थे और सारा मैंने क्लीन कर लिया था। कुछ क्लिप्स तो मैंने शूट ही नहीं करी। और ये है अगले दिन मॉर्निंग की, यानी कि फ्राइडे की। तो ये है मॉर्निंग की, जो नीचे का पोर्शन रहता था। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने फिर से आ गई थी। मैंने कहा ये सारा क्लीन कर लेती हूँ नीचे का पोर्शन। और ये सारे ड्रॉर मैंने साफ़ किए, पहले साबुन के पानी से धोया, फिर उसके बाद इसको क्लीन करके उसके बाद इनमें मैंने सीड्स वगैरह लगाई। और उसके बाद सारे जो बर्तन थे, डब्बे वगैरह थे, वो सब शिफ्ट करे। तो यहीं पे मेरी किचन की क्लीनिंग की एंड भी नहीं होता है, बट दोनों सिंक भरी हुई थी बर्तनों से और किचन क्लीन करना था। ऊपर की स्लैब जो सुबह नाश्ता बना था उसके बर्तन थे और सफाई थी, ये सब करना था। और जो अंदर मैंने सामान रखा हुआ था वो सारा सामान शिफ्ट किया इन ड्रॉर में। तो बस ये मैं सुबह की क्लिप है, ये अनाया और हस्बैंड को छोड़ के उसके बाद अक्षत को सुला के तब मैंने ये काम किया था। और उसी टाइम ना अक्षत भी उठ गया। वो ना हर 5 मिनट में उठ जाता है, तो मैं उसे बार बार देखती रहती हूँ। तो उसी के चक्कर में यहाँ पे मेरा हाथ भी कट गया था थोड़ा सा। तो दिवाली की सफाई और हाथ ना कटे, ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ हर बार। तो ये है मेरा हाथ कटा हुआ। अब मैं बिछाती हूँ इसमें सीट। तो सबसे पहले इनको सीटों को बिछा देंगे अच्छे से। और जब तक मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती ना कि मेरा किचन साफ़ हो गया है, तो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये कोना छोड़ दिया। मुझे उस टाइप में करना ही नहीं होता है। मुझे सारा काम इसी तरीके से अच्छा लगता है कि मतलब सारा क्लीन करके तब जाके सारे बर्तन रखो और अच्छे से वॉश करके पोंछ के फिर रखो, तब जाके लगता है कि किचन साफ़ हुआ है। और यहाँ पे जो मेरी नई थाली वगैरह थी उनको मैं पोंछ के और इनको रख रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे ये थालियाँ ना गिर गई थी नीचे, तो मुझे ना ऐसे हुआ कि भाई कहीं अक्षत ना उड़ गया हो, फिर मैं बार बार उधर देख रही थी। तो ये इसी के साथ मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है डन। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे आपको बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, चाहे मैं शॉर्ट्स बनाऊं चाहे लॉन्ग बनाऊं। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना प्लीज़। और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को प्लीज़ यार, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बच्चों के साथ में। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक किचन का। बस बर्तन रहते हैं धोने के, ये तो धुल ही जाएंगे, और खाना बनाना रहता है। बाकी वो तो मेरा किचन क्लीन हो गया है। बस मेरे को यही था कि किचन क्लीन हो जाए बस। और यहाँ पे किचन क्लीन हो गया, अब सुकून मिलता है कि हाँ किचन क्लीन हो गया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है ये आपके लिए सरप्राइज़ है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज की क्लीनिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तब तक बाय।